एक दफ़ा का जिक्र है कि मिस्र की सरजमीन पर एक अजीम बादशाह नोमान हुकूमत करता था। बादशाह नोमान अपनी दानिशमंदी, शुजात और अवामी भलाई के लिए मशहूर था। उनकी सल्तनत में अमन और सुकून था और रियाया उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। बादशाह की बीवी मलिका मेहरुनिसा अपनी खूबसूरती, जहानत और रहमदिली के लिए मशहूर थी। उनका रिश्ता मोहब्बत, इज्जत और एतमाद पर मबनी था और उनकी सल्तनत में उनकी जोड़ी मिसाली समझी जाती थी। मलिका पर जिनकी नज़र मलिका मेहरुनिसा की खूबसूरती का चर्चा मिस्र के कोने कोने तक पहुंचा हुआ था, लेकिन ये कहानी इंसानों तक महदूद न रही। जिन्नात की दुनिया में भी उनकी खूबसूरती का जिक्र हो चुका था। जिन्नात की दुनिया के एक ताकतवर जिन और शहजादा कारुमान उन्हें मलिका को देखने का फैसला किया। जब इसने पहली बार मलिका को महल की छत पर देखा तो वो इसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। मगर ये इश्क मोहब्बत का नहीं बल्कि हवस और जुनून का था। जिनकी चालाकी शहजादा कारुमान ने महल के करीब एक कदीम खंडर को अपना ठिकाना बनाया और वहां से अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो रात के वक्त इंसानों की शक्ल इख्तियार करके महल में दाखिल होता और मलिका के करीब जाने की कोशिश करता। महल के खादमों और मुहाफिजों ने कई बार अजीब और गरीब हालात का सामना किया, लेकिन वो समझ न सके कि ये सब किया हो रहा है। मलिका मेहरुनिसा की बसीरत। मलिका मेहरुनिसा बहुत अक्लमंद और दीनदार खातून थी। वो जल्द ही समझ गईं कि महल में कुछ गैर मामूली हो रहा है। उन्होंने अपने दिल में अल्लाह से दुआ की कि वो उन्हें इस मुश्किल का हल अता करे। एक रात उन्हें ख्वाब में एक बुजुर्ग दिखाई दिए जो कह रहे थे, ए मेहरुनिसा, शहजादा कारुमान जिन्नात की दुनिया का ताकतवर जिन है और तुम्हारे इश्क में मुब्तला है। लेकिन अगर तुम अल्लाह की याद में मजबूत रहो तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तुम्हें इसके खिलाफ कुरान की मदद लेनी होगी। बादशाह की हिकमत। मलिका ने यह ख्वाब बादशाह नोमान को सुनाया। बादशाह ने फौरन अपनी सल्तनत के उलमा और रूहानी बुजुर्गों को बुलाया और उनसे मशवरा तलब किया। बुजुर्गों ने कहा कि जिन बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर कुरान पाक की आयत, दुआओं और इत्तेहाद से इसका मुकाबला किया जाए तो इसे शिकस्त दी जा सकती है। आखिरी मरका एक रात जब शहजादा कारुमान ने मलिका को अगवा करने का मंसूबा बनाया, बादशाह और उनके सिपाहियों ने एक जाल बिछाकर इसे काबू में ले लिया। उलमा और बुजुर्गों ने मिलकर कुरान की तिलावत शुरू की। सूरा अल बकरा और दीगर आयात की तिलावत से शहजादा कारुमान की ताकत कमजोर होने लगी। वो पहले तो अपने गुरूर में लड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार वो शिकस्त खा गया। शहजादा कारुमान ने अपनी हार मान ली और बादशाह नोमान से वदा किया कि वो कभी इंसानों की दुनिया में वापस नहीं आएगा। उलमा ने इस जिन को किस्म दिलाई कि वो हमेशा अपनी दुनिया में रहेगा और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक मुकद्दस किताब। इस वाक़ये के बाद बादशाह नोमान ने हुक्म दिया कि जिन्नात और उनके खिलाफ कुरान पाक की ताकत को वाज़े करने के लिए एक किताब लिखी जाए ताकि आने वाली नस्लें इस वाक़ये से सबक सीख सकें। इस किताब का नाम किताबुल हक़ाइक़ ये रखा गया, जिसमें कुरान की आयत की ताकत और जिन्नात के बारे में मालूमात दर्ज की गईं। अंजाम। बादशाह नोमान और मलिका मेहरुनिसा ने इस आजमाइश को कामयाबी से उबूर किया। उनकी सल्तनत पहले से ज्यादा मजबूत हो गई और अवाम उनसे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगी। उनकी कहानी आज भी मिस्र में सुनाई जाती है ताकि लोगों को ये सबक दिया जा सके कि अल्लाह पर ईमान और कुरान की ताकत किसी भी बुराई को शिकस्त दे सकती है।